डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पिछले कुछ महीनों से डीडी किसान की किसान यात्रा लगातार अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। गांव-गांव, घर-घर, द्वार-द्वार, खेत खलिहान तक पहुंचकर किसानों का हाल बता रही है। हमारी यात्रा की कोशिश यही है कि देश जान सके कि वर्तमान में सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों और योजनाओं से किसानों की जिंदगी कितनी खुशहाल हो रही है। क्या किसानों की आय बढ़ी है? किसानों के मुद्दे क्या हैं? पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं? हमारी यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों के असम और नागालैंड पहुंची। हम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए और किसानों की बदलती कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनाई। जम्मू कश्मीर में जाकर जन्नत की बदलती तस्वीर को भी दिखाया। देश के कई अन्य राज्यों में भी गए। आज इस अंक में किसान यात्रा की कुछ कड़ियों को जोड़कर किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। हमारी किसान यात्रा की टीम जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों में यात्रा के लिए पहुंची। फल फूल और सूखे मेवे की उपज के लिए विश्व भर में मशहूर जम्मू कश्मीर में इस बार भी फसल अच्छी हुई है। कश्मीर में हालात सुधरने से किसानों की किस्मत चमकने लगी है। हम जम्मू संभाग के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले पुंछ गए। कश्मीर घाटी के पुलवामा, बारामूला और श्रीनगर भी गए। लोगों से बातचीत की। 2014 से पहले और अब के कश्मीर पर चर्चा की। लोगों ने बताया कि पहले केंद्र शासित इस प्रदेश में तनाव ही सबसे बड़ी खबर हुआ करती थी। शांत पड़ी सड़कें, सूना पड़ा डल झील जम्मू कश्मीर का भाग्य बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, खास तौर पर अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 पर किए गए कड़े प्रहार के बाद जम्मू कश्मीर का गुलिस्तान गुलजार हो गया है। अब बागों में बहार लौट आई है। आज जम्मू कश्मीर की फिजा बदली बदली सी नजर आती है। आबो हवा में अमन और चैन साफ साफ महसूस किया जा सकता है। स्थानीय निवासी मंजूर अहमद भट्ट और जम्मू कश्मीर घूमने आए पर्यटकों ने जो कहा वो जरूर सुनना चाहिए। मेरा नाम है मंजूर अहमद भट्ट। मैं रहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर और मैंने चाय की दुकान स्टार्ट की। चाय बहुत बढ़िया ठीक चल रहा है मेरा, और इसी से मेरा रोज़ गुजार चल रहा है। तो चाय मैं अच्छी बनाती हूँ। जो भी टूरिस्ट पी के जाता है मेरे से, हर एक टूरिस्ट बोलता है चाय आपकी बढ़िया है। यहाँ पे तो सबसे बड़ी पहली बात यह है केसर है यहाँ का, और ड्राई फ्रूट वगैरह है यहाँ का। ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है। बहुत पहले से तो बहुत बदल चुका है ये, और आज ठीक है। यहाँ पे डर का माहौल नहीं है। पहले होता था, आज न्यूज़ वाले तो बोलते थे कश्मीर में वो हो रहा है, ये हो रहा है। जो खुद आता है यहाँ पे उसको खुद पता चलता है यहाँ पे क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। माहौल कश्मीर की किसान यात्रा में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पूछना कि कितना बदल गया है, कितना विकास हुआ है और यहाँ आने वाले कितने महफूज हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। और आप कहाँ से आए हैं? अभी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं? कितनी दफा? फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप भी फर्स्ट टाइम आए। हाँ। तो कितना बदलाव देख रहे हैं जम्मू कश्मीर? बहुत बदल गया जम्मू कश्मीर। पहले तो आने में इतनी डर लगती थी यहाँ, इतने वो नक्सलाइट वैसा सुनने में इतना डर लगता था, आने की हिम्मत नहीं होती थी। जब से 2014 से मोदी सरकार आई है और पूरा यहाँ का नज़ारा ही बदल गया है। इतने बढ़िया माहौल है। डल झील जिले हम लोग, और पहलगाम गए, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इतनी बढ़िया जगह है। पूरा नज़ारा ही बदल गया जम्मू कश्मीर का। और ऐसी इच्छा हो रही है कि साल में 2 बार कम से कम जम्मू कश्मीर आके घूम के जाए। क्या बात है, यानी कि सीधा सीधा हो जाता है विकास यहाँ के किसानों का अगर साल में आप 2 बार आओगे। हाँ, लाल चौक में भी अभी गए थे हम लोग। अभी भी 8 बजे 9 बजे इतनी भीड़ थी वहाँ पे। पहले बोलते थे 6 बजे लाल चौक पूरा सुन्न हो जाता है करके। हाँ, अभी तो अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा माहौल है। ये तस्वीर पहले ऐसी नहीं थी। हाँ, पहले ऐसी नहीं थी। पहले बहुत डर का माहौल था, लोगों में बहुत दहशत थी। अभी तो बहुत बदल गई है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इनके विकास की बात करें, इन कश्मीर वासियों की बात करें, किसानों की बात करें, सीधा सीधा टूरिस्ट से जुड़ जाता है, तो क्या कहेंगे कि इनका विकास सीधा टूरिस्ट से है? जी जी, पूरा 100% मेरे मन टूरिस्ट ही है। टूरिस्ट इतने हैं, मैं गया था अभी, इतनी रश थी टूरिस्ट की, पूछो ही मत।
भयंकर रश थी। सब बाहरी से आ रहे थे, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई छत्तीसगढ़ से, एमपी से, बहुत टूरिस्ट पहुंच रहे हैं वहाँ। धारा 370 हटने के बाद इतना विकास हो गया उधर कि आदमी ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं जन्नत में पहुँच चुके हैं। और इतनी बढ़िया है, कोई किसी प्रकार का डर, कोई किसी प्रकार की वो कुछ नहीं है। बहुत सुंदर नज़ारा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग रात भर यानी घूमे हैं तो कोई ऐसा नहीं लगा। ये 3 तलाक का भी जो कानून ये पास किया मोदी जी ने, उसमें भी बहुत यानी महिलाओं को भी बहुत सुविधा मिल गई है। उन लोगों को भी बहुत यानी देखने को मिल रहा है। उन लोगों को भी जो खुशियाँ हैं बहुत अच्छी थी। ये बदलाव की बात थी, ये विकास की बात थी और बात बदलते हुए जम्मू कश्मीर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना कुछ यहाँ पर विकास और बदलाव दोनों एक साथ मिल सकते हैं। घाटी में पर्यटकों की भीड़ देख स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उनका कहना है कि लोगों में अब किसी तरह का डर का माहौल नहीं है। देश के कोने कोने से लोग कश्मीर घाटी का दीदार करने आ रहे हैं। माहौल बदल रहा है, कश्मीर बदल चुका है। विकास की कहानी को बुनना है तो आपको घोड़े की सवारी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों की बात कर रहे हैं हम, बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, बात गुलमर्ग की कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर गुलमर्ग में जो घोड़े की सवारी कराने वाले हमारी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। जी क्या नाम है? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी, रोजगार कितना बढ़ गया है आपके इस बात करूं गुलमर्ग की, बारामूला की? गुलमर्ग में पिछले सालों से बहुत अच्छी रोज़गार चल रहा है हमारे हैं। यहाँ हमारे मतलब घोड़े है, ये गंडोला है और बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज़ है जैसे हमें रोज़गार मिलते हैं। जैसे हमारे बच्चों मतलब बुज़ुर्गों को रोज़गार मिलते हैं यहाँ पे। तो हम सब लोगों को गुजारिश करते हैं कि अपनी तरफ से मतलब दावत देते हैं कि यहाँ आप आइए, यहाँ के घोड़े सवारी करें और यहाँ के हर चीज़ का लुत्फ़ आप उठाइए। अच्छा बिलाल जी, खूबसूरती का आनंद तो यहाँ आने वाला ले ही सकता है, लेकिन कितना बदलाव पिछले कुछ सालों में इस शहर में, इस जगह में आया है? देखिए मतलब बदलाव तो इसी चीज़ से आते हैं जब मुल्क में, जब रियासत में अमन होता है तो अमन के साथ ही बदलाव आता है। जी आपका क्या नाम है? आशिक हुसैन मोनन है। अब आप बताइए, क्या इस घोड़े से सुबह से शाम तक कितनी आमदनी कर लेते हैं? बहुत गुजारा हो जाता है हमका यहाँ गुलमर्ग। अच्छा गुजारा हो जाता अच्छा है? गुजारा हो जाता है यहाँ अच्छा, गुलमर्ग। 2-2.5 सालों में ऐसा माहौल हुआ है कि आपके लिए रोजगार बढ़ गया? हाँ बहुत बढ़ गया गुलमर्ग में रोजगार, अच्छा बढ़ गया। अच्छा, अगर यहाँ पर लोग आए तो क्या क्या देख कर जाए? पर यहाँ पे 5-6 पॉइंट देखने के लिए है और ऊपर है। हाँ। हाँ बहुत जगह देखने के लिए है गुलमर्ग। बिलाल जी आप बताइए, कौन कौन से पॉइंट है जिनका लुत्फ उठा सकते हैं हमारी जनता? यहाँ पे अब मतलब इसको गुलमर्ग कहते हैं। दूसरी दूध पथरी है, पहलगाम है, वेरीनाग है, कुकरनाग है। बहुत सारी जगह है कश्मीर में जो जहाँ पे मतलब टूरिस्ट आ सकते हैं। बहुत सारी जगह है। कश्मीर तो पहले ही जन्नत का टुकड़ा है। कश्मीर हर चीज़ ही मतलब टूरिस्टों के लिए लायक है, टूरिस्टों के लिए जायज़ है, हर चीज़ है। हम अपनी तरफ से पूरी के मतलब ऑल इंडिया को, बल्कि पूरी दुनिया को हम मतलब दावत देते हैं, यहाँ आइए, गुलमर्ग आइए, यहाँ के हर नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। वादी में मजबूत होती लोकतंत्र की जड़ों और सुधरते हालात से कश्मीर की किस्मत बदल रही है। पर्यटकों के आने से जहां कश्मीरियों और राज्य की आमदनी बढ़ी है, कश्मीर में बदलाव की मुख्य वजह है अमन और चैन की वापसी। अब देखिए, किसान यात्रा में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे मैं सब्जी मंडी देख रही हूँ और हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो यहाँ पे सब्जियाँ मार्केट में देते हैं और उस किसान भाई हैं। तो कितना बदलाव पहले के मुकाबले मार्केट में आ गया है? राधिका जी, मेरा नाम बलराम शर्मा है। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा मेंढर से हूँ। तो आपने जो पूछा सवाल कि कितना बदलाव आया है पहले से, ये तो पहले से तकरीबन 80% जो है हमारे किसान को बदलाव आया है। क्योंकि जो पानी का हर घर नल हुआ है, पानी की वजह से जो हमारी खेती बाड़ी है, जो हमारी सब्जियां हो रही हैं, जो किसान भाई हैं, उससे पहले से तकरीबन 80% हमें जो है बेनिफिट हुआ है। कितनी मदद स्टेट सरकार की बात करूं, केंद्र सरकार की करूं, दोनों की मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। लेकिन जो हमारी स्टेट है, पहले हमें तकरीबन 1 महीने या 2 महीने चलना पड़ता था अगर किसी लोन के लिए अप्लाई करें, जो किसान के लिए लोन आता है। तो आज की डेट में जो है हमारे तकरीबन 10 दिन के अंदर हमारा लोन सैंक्शन होकर हमारे घर में पहुंच जाता है। तो वो हमारे स्टेट से भी तो सेंटर से भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें किसानों की आमदनी बढ़ानी है, कहीं ना कहीं किसानों को तरक्की की ओर आगे लेके जाना है। ये सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये साकार होता है। इसलिए दिखाई दे रहा है कि आज की डेट में देखें ना कि पहले जो आज से 5 साल पहले था, हमारे मेंढर से जम्मू के लिए तकरीबन 12 घंटे का सफ़र था। आज की डेट में जो हमारे 5-6 घंटे लगते हैं। तो रोड जो है ना, रोड हर घर हर गाँव में जो है हमारी रोड गई है।
तो वो बिल्कुल जो हमारा सपना था वो साकार हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। अच्छा, तो बदलाव की कड़ी में आप रोड देखते हैं, पानी देखते हैं, क्योंकि सड़क की बात कर रहे हैं, बिजली देखते हैं, किसानों का विकास देखते हैं। नया यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक कहीं सड़कें टूटी हुई भी नजर आ रही है, तो काम चल रहा है? अभी जो है ना काम तकरीबन 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन काम जो आज की डेट में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि ये जो बीच बीच से रोडें टूटी है ना, ये तकरीबन 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी, जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। अच्छा, हम पुंछ की बात कर रहे हैं, और देखिए पुंछ का नाम जहन में आते ही लोग, एक बहुत ही सेंसिटिव जगह जहाँ सदा से कुछ ना कुछ होता आया है, खबरों में बनी हुई चीज़ है, खबरों में रहने वाला पुंछ है, कुछ वहाँ पर भी बदलाव हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है? राधिका जी, इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रोल हुआ है ना, वो हमारा जो मिलिटेंसी थी, सबसे बड़ा जो कंट्रोल हुआ है मिलिटेंसी का हुआ है, क्योंकि पहले हम रात को जो है 7 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, या जम्मू से अगर मेंढर जाएं या पूंछ जाए तो हम कोशिश करते कि 7 बजे के पहले पहले अपने घर के अंदर चले जाएं। आजकल हमारी 2:30 बजे भी बस जम्मू से चलती है मेंढर के लिए, पूंछ के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो हमें मिलिटेंसी में जो कंट्रोल हमारी स्टेट ने किया, सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी पे कंट्रोल हुआ है। हमारी किसान यात्रा उत्तर प्रदेश के अमरोहा, शामली, बनारस भी पहुंची। बनारस के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों से मिले और उनसे बातचीत की। मोदी सरकार की योजनाओं से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, योजनाओं का कितना फायदा मिल पा रहा है, किसानों की जिंदगी खुशहाल हो रही है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब इन किसान महिलाओं ने बखूबी दिए। तो 80 घाट पर हूँ, और देखिए नाव के सहारे एक घाट से दूसरे घाट जाने वाले हमारे यहाँ पर राहगीर हैं और घूमने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सिकंदराबाद हैदराबाद से है, तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना से है। हाँ, बाबा के दर्शन हो गए? हाँ बिल्कुल 2 बार हो गए। अच्छा, अच्छा, दर्शन के लिए कितनी सुविधाएं हो गई? अंदर तो अभी तो कावड़ यात्रा है इसलिए ज़्यादा है रश, लेकिन हमकी भगवान के ऊपर वाले की कृपा से दोपहर में 12 बजे 2 बार गए, खाली दिखा है हमको। तो 2 बार जाके अंदर जाके 2 बार दर्शन करके आ गए। अच्छा, हाँ। क्या लगता है ये सरकार जो नई सरकार अभी बनी है, भरोसा है कितना काम करेगी? बिल्कुल भरोसा है, मोदी अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही करेंगे। उसमें थोड़ा हमको भी उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए हम खुद ही ऐसा कचरा डालेंगे तो मोदी क्या खुद ही थोड़े नहीं उठाएगा, हमको भी उसको देखना पड़ेगा ना। नहीं, मोदी पर पूरा भरोसा है, अच्छा ही करेगा। नमस्कार, मैं शशिकांत राय, अधिशासी निदेशक, चंदौली काला चावल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। चंदौली में इधर काफ़ी जो है विकास हुए हैं कि कृषि के क्षेत्र में, उसी के तहत जो है चंदौली में काला चावल की खेती जो है 2018 में प्रारंभ की गई थी। ये चंदौली का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। हमारा FPO जो है नाबार्ड से स्पॉन्सर्ड है और ये गुणों से भरपूर है। ये एंटी डायबिटिक है, इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये डायबिटिक के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, इसको आराम से खा सकते हैं। जॉइंट पेन, हार्ट ब्लॉकेज, ये एक तरह से मेडिकल गुणों से भरपूर है। हमारा सुझाव है कि क्या कहता है, सरकार जो है जैसे मिड डे मील में जो है देती है, इसमें इसकी हफ्ते में 1 दिन खीर दे, हॉस्पिटल में इसकी खिचड़ी दी जाए तो ये मरीजों को भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमारे चंदौली काला चावल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है, सरकार से जो बेनिफिट मिले हैं, फार्मेशनरी बैंक की स्थापना किया गया। हमने इस साल करीब 150 किसानों का खेत जो है करीब 200 एकड़ से ऊपर, 200-250 एकड़ के ऊपर जो है लेजर लेवलर से लेवलिंग का कार्य किया। हम अन्नदाताओं का हाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश के एक और जिले अमरोहा भी गए। किसानों से मिले, विकास कार्यों पर बात की। अमरोहा के गांव में घूमकर देखा तो यहाँ ज्यादातर किसान कृषि के अलावा अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन करते हैं। गांव की किसान महिलाएं स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पाद संगठनों से जुड़कर खुद का उत्पाद तैयार कर सेल कर रही हैं। साथ ही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का हुनर सीख आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहाँ के किसान सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़कर तकनीकी ज्ञान और जरूरी ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इस काम के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड पूरी सहायता करता है। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र की इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने बीते 1 दशक में बहुत कुछ बदलते देखा है। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं जहां दुरुस्त हुई हैं, वहीं सरकार की योजनाओं ने जिंदगी को आसान बना दिया है। नमस्ते राधिका जी,
अब मेरा नाम कविता है और मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे सरकार की हर योजना का लाभ मिल रहा है। जैसे कि मुझे ये गैस चूल्हा मिला, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमें मिल रही हैं। जैसे कि मतलब सम्मान निधि आती है 2000 रुपये की, वो भी मिल रही है, और पानी वगैरह और बिजली भी टाइम पे आती है। सब सुविधा सरकार की सब टाइम पे मिल रही है। बढ़िया है, सब अच्छा लगता है। पहले खाना चूल्हे पे बनाते थे और अब गैस पे बनाते हैं, धुएं से बचते हैं, अच्छा लगता है। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रीता। रीता जी, क्या कहेगी, ये सरकार घर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? हाँ, पहुंच रही है। क्या काम कर रही है? काम कर रही है, राशन भी दे रही है, मतलब मजदूरों लोगों को। और वैसे जो किसान पेंशन आवे वो भी आ रही है। जो किसानों को 2000 महीने का आ रहा है वो 1 साल में आवे, वो भी निधि आ रही है। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। कौन बढ़िया काम कर रहा है? मोदी जी। अच्छा, जानते हो आप? हाँ, अच्छा, जानते हैं, सब जानते हैं, मोदी जी को कौन नहीं जानता। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए कितना काम कर रहे हैं? महिला कोई कर रही है, जैसे सब सारे काम महिलाओं के नाम से हो रहे हैं और मर्दों के नाम से तो काम है। तो यानी कि सारे काम महिलाओं के नाम करती हैं? हाँ, महिला के नाम है। अगर मैं पहले की बात करूँ, आज की बात करूँ, कितना बदल गया आपका गाँव? बहुत बदल गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी तमाम योजनाओं से हमारे अन्नदाता का जीवन खुशहाल हो रहा है या नहीं, तस्वीर को और साफ करने के लिए और किसानों की राय जानना जरूरी है। सुनिए उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किसान, खासकर लाभार्थी वर्ग क्या कह रहे हैं। किसान यात्रा घर घर पहुंच रही है। एक और घर पहुंच गई हूं और आज हम इनसे ये जानेंगे कि देखिए, इस गांव में आप रहते हैं तो गांव में रहने वाले लोगों की सरकार कितनी मदद करती है? बहुत अच्छी। क्या क्या मदद कर रही है? जी, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और स्कूल शिक्षा भी बच्चों की अच्छी चल रही है, और जी घर में गैस सिलेंडर भी है और पानी की सुविधा भी चल रही है। राशन मिलता है? जी, राशन भी मिलता है। अच्छा, ये जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर की आप बात करें, वो मिल गया आपको? जी, सासू माँ को मिल गया, मेरे रह रहा है अभी। घर में आ गया ना? जी, घर में आ गया। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ स्कूल है? स्कूल है? स्कूल? हाँ। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले यहाँ पे सड़क टूटी हुई थी, अब कैसी है? जब तो बढ़िया हो रही है सड़क, जब टूटी हुई थी मतलब ईंट सी बिजा पक्की हो रही। हाँ, गांव में सब अच्छा चल रहा है? बढ़िया, सारी समस्याओं का समाधान है? जी, अच्छे हैं। आप पहले जब यहाँ पर आए शादी करके और आज में कितना बदल गया? बहुत ही अच्छा बदल गया है जी, सब कुछ बदल गया है, ये जानो। अच्छा, पहले क्या क्या था? पहले तो बता रहे कि कच्ची सड़कें थी। मेरे आने से पहले जब मैं आई तो यहाँ पर पक्की सड़कें थी, और दोबारा भी टंकी नहीं आती थी, अब टंकी भी आने लगी है। यानी कि गांव में जब भी कोई ज़रूरत होती है, वो चाहे सरकार की सुविधाओं की बात करें, बैंक भी है गाँव में? जी, बैंक भी है। आप कभी जाती है पैसे निकालने? नहीं, मैंने नहीं खाता। अच्छा, ये बैंक की सुविधा हो गई, मेडिकल सुविधा है? जी, मेडिकल की सुविधा है, हॉस्पिटल है या? जी, सिक्के इधर है, सिक्के में। अच्छा जी। आपके घर से कितना दूर है? हमारे घर से ऐसे हैं 2-2.5 किलोमीटर शायद। यानी ज़्यादा दूर नहीं? ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो गांव में बस की सुविधा है? नहीं, पैदल जाते हैं बच्चे, इस पास में ही है ना शिक्षा। अच्छा, पास में ही है, तो सारी सुविधाएं हैं? जी। सरकार मदद कर रही है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। तो पहले यहाँ पे कहते हैं कि बड़ी गुंडागर्दी होती थी, बड़ा डर होता, अब कैसा माहौल है? अब तो बहुत अच्छा माहौल है। माहौल बदल गया है? जी। तो देखिए, ये गांव का एक घर है जो यहाँ पे निवास करता है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, बात शामली की कर रहे हैं और बात किसान और विकास की कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो घर घर पहुँचती है कि योजनाएं जो है हमारे किसानों के घरों तक, उनके गांव तक पहुंची है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और पगडंडियों को तय करते हुए एक और घर पहुंचता है। हमारी यात्रा देश के पूर्वोत्तर में बसे असम और नागालैंड भी पहुंची, जो अपनी अलग अलग संस्कृति और कृषि क्षेत्र में अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। हम असम के किसानों से मिलने के लिए उनके घर, खेत खलिहान तक पहुंचे, उनसे बात की और उनसे पूछा प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, असम में क्या बदला है। तो सुनिए असम की कहानी अन्नदाताओं की ही जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? बीरेनुरांग। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ हरियाली, धान की खेती हो रही है। इसी सीजन में होती है? हाँ, इसी सीजन में होती है। हाँ, जनवरी से आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ख़त्म हो जाता है।
अच्छा, हाँ। ये जो दूर दूर तक मेरी नजर जहाँ खेतों में जा रही है, सारे आपके खेत हैं? नहीं, हमारा नहीं है। तो हम लोग, कोई आदमी 10 बीघा जमीन किया है, कोई 5 बीघा किया है, दो किसी का नहीं है तो 2 बीघा किया है। तो ये ग्रुप में खेती की हुई है? ग्रुप में नहीं, पर्सनल हिसाब से किया है, पर्सनल सब अपने अपने। अच्छा, जब आप ये चावल ले लेंगे, धान ले लेंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? इसके बाद और अभी तो नहीं, फिर आपको हाली सीजन में तो आपका अक्टूबर नवंबर में फिर धान रोपने सकता है यहाँ। अच्छा, फिर नवंबर में फिर से धान? हाँ, नवंबर में फिर से धान। साल में कितनी बार खेती लेते हैं? 2 बार। 2 बार लेता है। और कितनी बीघा जमीन है? हमारा तो ऐसे धरिए 10 बीघा होगा। 10 बीघा हो जाए। हाँ। सब्जियां नहीं लगाते? सब्जियां नहीं लगाता है हम लोग। यहाँ का एक तो प्रॉब्लम है कि हम लोग का काजीरंगा एरिया है ना, तो काजीरंगा एरिया के लिए तो जानवर आता है रात को, उसके लिए अभी इस सीज़न में जानवर ज़्यादा बाहर नहीं आता है। तो आसानी से हो जाती है। हाँ, सितंबर अक्टूबर में फिर वो लोग आ जाता है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, मार्केट कितना यहाँ से दूर है आपका? मार्केट मतलब ये धान का? हाँ, मतलब धान मार्केट में लेके जाना होता है तो मार्केट कितना दूर है? हम लोग तो यहीं में दे देता है, मार्केट नहीं ले जाता है। यही बिक जाता है? यहीं बिक जाता है, आता है व्यापारी आता है, यहीं से उठा कर ले जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि किसान को मार्केट तक नहीं जाना पड़ता, मार्केट खुद ही आपके पास आ जाता है। मार्केट खुद ही अपना पास आ जाता है। भाव ठीक मिल जाता है? भाव तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी पानी की कोई समस्या है? पीने की पीने का पानी का तो अभी तक समस्या नहीं है, ठीक है। और लाइट भी है? लाइट भी ठीक है। और कनेक्टिविटी, सड़क भी ठीक है। सड़क भी ठीक है। असम के लोगों का साफ कहना है कि कनेक्टिविटी बढ़ने, मूलभूत सुविधाओं के मिलने से असम की आवाम तरक्की की राह पर खड़ी है। असम तेजी से बदल रहा है। पहले का असम अभी नहीं है, बहुत बदलाव हो गया। देखिए, इससे जो घर का जो मिसेज गृहिणी है, उन लोग मधुमक्खी पालने के लिए आ गया, क्योंकि जो लोग किसान है वो लोग भी तमने से आ गया। क्योंकि देखिए, जो हमारा पेडी फील्ड है, मस्टर्ड फील्ड है, धनिया फील्ड है, सनफ्लावर फील्ड है, वो तो हम खेत कर दिया, लेकिन पॉलिनेशन कौन करेगा? पॉलिनेशन का माध्यम एकमात्र हनी बी। इधर देखिए, खेत में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इधर मधुमक्खी पालने से हम लोग का तरफ से शहद मिलेगा। सेंट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल बी बोर्ड ने फंड रिलीज कर रहा है, और वेराइटीज जो डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर भी है, उन लोग फंड दे रहा है, और असम को फ्री में मधुमक्खी, बक्सा अगरम मिल रहा है, और सब लोग अभी तमने मधुमक्खी पालने के लिए इच्छुक है। क्योंकि देखिए, जो असम का जो यंग जनरेशन है, लिखा पढ़ा करके उन लोग अभी कोई नौकरी मिल नहीं रहा है। मतलब मधुमक्खी पालने से जो 10, 20, 15, 50 बक्सा डब्बा हनी बी कोई पालेगा तो उनका नौकरी करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और असम में देखिए, हर जगह पे ग्रीन है। ग्रीन का मतलब है हनी बी हमारा जो बस्ता है वो खाता है फ्लावर, और फ्लावर का जो शहद और पोलन खा के उन लोग हनी इकट्ठा कर रही है, तो शहद भी मिल रहा है, उधर आपको इनकम भी मिल रहा है। 2 बकरी पालने से जितना फायदा होगा, 2 मधुमक्खी का डब्बा पालने से वही फायदा होगा। और इधर देखिए, बकरी को हर रोज़ खाना पीना देना पड़ता है, गाय को तो अपना खाना पीना देना पड़ता है, किंतु मधुमक्खी का कुछ नहीं देना पड़ता है। लेकिन हम लोग देखभाल करना है, ये उसका कोई एनिमी अटैक कर रहा है, शायद हुआ कि नहीं, शायद होने से निकाल लीजिए, डिवीज़न करना है कि ये हम लोग हफ्ता में 1 टाइम हम लोग देखभाल करने से हो जाता है। इसलिए देखिए, असम में, सारा असम, नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोग, बहुत तमने यंग जनरेशन भी तमने के सामने आ गया। उन लोग मधुमक्खी पाल कर अभी बहुत ऊपर में चला आया। मार्केट का भी कोई कमती नहीं है। जितना असम में डिमांड है, हम लोग अभी तक तमने से वह फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। असम का जो शहद है, ये तमने इंडिया का नंबर 1 हनी है। इसलिए जो लोग अभी भी तमने शायद मधुमक्खी पालने के लिए इच्छुक है, आप लोग गवर्नमेंट का तरफ
बातचीत कीजिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, IIE है, एग्रीकल्चर है, उन लोगों का साथ बातचीत करके उन लोग आप लोगों का ट्रेनिंग का इंतजाम कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की बदौलत देश तेजी से बदल रहा है। सरकार का ध्यान खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर है, ताकि गांव का समुचित विकास हो सके। गांव मजबूत होंगे तो राष्ट्र को बल मिलेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अन्नदाताओं के बीच उनके मुद्दे, उनकी कहानी के साथ।